रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना था। सूरज हुरूब होने के करीब था और सड़कों पर लोगों की आमद और रफ्त तेज हो रही थी। हर कोई जल्दी में था ताकि वक्त पर घर पहुंचकर इफ्तार कर सके। इसी मसरूफ सड़क के किनारे दो नन्हे बच्चे, अहमद और फातिमा, एक छोटी सी मेज लगाकर खड़े थे। मेज पर खजूरें, पानी की बोतलें और छोटे अफ्तारी पैक्ट रखे हुए थे। ये दोनों बहन भाई अपनी जेब खर्च और मोहल्ले वालों की मदद से इफ्तारी तैयार करके लाए थे। अहमद मुस्कुराते हुए हर गुजरते शख्स से कहता, अंकल इफ्तारी ले लें, रोजा खोलने का वक्त होने वाला है। फातिमा मोहब्बत से पानी की बोतल आगे बढ़ाती और कहती, रमजान में दूसरों को खुश करना सबसे बड़ी नेकी है। कुछ लोग हैरान होते, कुछ दुआ देते और कुछ की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते। एक मजदूर जो सारा दिन धूप में काम करके आ रहा था, जब इफ्तारी का पैकेट मिला तो उसने आसमान की तरफ देखकर दुआ दी, अल्लाह तुम बच्चों को हमेशा खुश रखे। ये सुनकर दोनों बच्चों के चेहरों पर खुशी फैल गई। फातिमा आहिस्ता से बोली, भाई, रमजान वाकई लोगों को एक दूसरे के करीब ले आता है ना? अहमद ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ, रमजान हमें सिखाता है कि खुशी बांटने से बढ़ती है। अजान की आवाज गूंजी। सड़क पर खड़े कई लोगों ने उन्हीं बच्चों की दी हुई खजूर से रोजा खोला। इस लम्हे और फातिमा को महसूस हुआ कि उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी खुशी हासिल कर ली है, किसी की मदद करने की खुशी। और यूं रमजानुल मुबारक की बरकतें सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचे जिन्होंने इफ्तारी ली, बल्कि उन दो नन्हे दिलों को भी हमेशा के लिए रोशन कर गईं। रमजान सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं, बल्कि मोहब्बत, खिदमत और दूसरों की खुशी का नाम है।